उनकी जो तैयारी है उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को बंद करने का भी प्लान है, जो एक बहुत बड़ा ख़तरा होगा अमेरिका और सऊदी अरब के लिए। और तीसरी चीज़ है कि अमेरिका के जितने बेसेस हैं रीजन में, वो भी ईरान की ज़द में होंगे, उन्हें भी टारगेट किया जा सकेगा। अली वाइज़ जो इसे कहते हैं वैज़, मेरा ख़्याल है इस्लामिक सॉरी इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के ईरान को और मिडल ईस्ट को हेड करते हैं। मेरी भी एक दो दफ़ा उनसे मुलाकात हुई है। वैसे तो वो बहुत एंटी इस्लामिक रजीम है, लेकिन इस वक्त उनकी पोजीशन बड़ी एक डिफरेंट तरह से हमें नज़र आ रही है। अली वैस का कहना ये है, उनकी असेसमेंट ये है उनकी टीम की, कि ईरानियन रजीम इस नतीजे पे पहुंचा है कि अगर इसराइल और अमेरिका की रोज़ रोज़ की बदमाशी और एग्रेशन का उन्होंने एक दफ़ा मुकाबला करना है ताकि ठंड पड़ जाए अमेरिका को भी, तो उनको फिर अमेरिका के साथ लड़ना पड़ेगा। और इससे पहले अमेरिका ने जब हमले किए थे, इसराइल ने हमले किए थे, और ख़ास करके अमेरिका ने जब हमले किए थे, तो वो एक सॉर्ट ऑफ टैसिट अंडरस्टैंडिंग थी दोनों तीनों हमलों में कि ईरान उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। लेकिन इस दफ़ा ईरानियन इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि वो भरपूर ताकत से इसको रिस्पॉन्ड करेंगे, अमेरिकन बेसिस को, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करेंगे। और ताकि और ये चीज़ कन्वे कर दी गई है, और मेरा ख्याल है कि ये एक तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी है कि अगर हम ऐसा कर सकते हैं, इसकी कंप्लीट इंटेंशन है, तो शायद अमेरिका वो हमले करे ही ना, जिसके बारे में ईरान के सिस्टम का ख्याल है कि वो इनएविटेबल है और हमले ज़रूर होंगे। सो ईरान इस वक्त दो चीज़ों में है। एक साइड पे उनकी नेगोशिएशन भी चल रही है, जिसमें उन्होंने रिटन प्रपोजल्स जो हैं वो अमेरिका के सामने रखने हैं अगले चंद दिनों में। एट द सेम टाइम वो ये समझते हैं कि ईरान और इसराइल के हमले जो हैं, सॉरी अमेरिका और ईरान इसराइल के हमले जो हैं वो उनके ऊपर नागुज़ीर हैं। अब दो पर्सपेक्टिव्स हैं इस वक्त वेस्टर्न मीडिया के अंदर। एक पर्सपेक्टिव ये है कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ ईरान को डरा रहे हैं। उन्होंने पहले यूएसएस अब्राहम लिंकन वहाँ पे भेजा, अब यूएसएस जेरल्ड फोर्ड जो है, जो पहुँच रहा है एक आध दिन में पर्शियन गल्फ में ईरान के करीब। तो ये बुनियादी तौर पे ईरान को ब्रोबीट करने के लिए, डराने के लिए ये फोर्स एक्यूमुलेट की गई है, ताकि ईरान से एक बड़ी सूटेबल डील जो है वो एक्सट्रैक्ट की जा सके। और अगर आप वैसे स्टोरीज देखें, एएफपी की, रॉयटर्स की जो अखबारी स्टोरी होती है, जो मैं कहता हूँ 400-500 वर्ड की होती है, तो उससे आपको ऐसा ही लगता है जिसमें बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स कोट हो रही हैं मुख्तलिफ अमेरिकन ऑफिशियल्स की। लेकिन जो डीपर एनालिस्ट है अमेरिका का और मिडल ईस्ट का और जो इसराइल का जो एनालिस्ट है, जो गुज़श्ता चंद बरसों की तमाम हालात, वाक़यात और अंदर से वाकिफ़ है, जैसे कि मैं रेफ़र कर रहा हूँ मुख्तलिफ लोगों को, वो ये समझते हैं कि एक बहुत बड़ा हमला नागुज़ीर है, और हमले का मकसद इस स्टेज के ऊपर महज न्यूक्लियर या कोई प्रॉक्सी का इशू नहीं है। यहाँ पर सीधा सीधा मसला ये है कि ईरान की हुकूमत को गिराना है, ऐसे हालात पैदा कर देने हैं कि ये हुकूमत जो है वो अपने आप को सस्टेन ना कर सके। और उसके लिए एक बार फिर स्टूडेंट्स और डिफरेंट किस्म की प्रोटेस्ट का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है हुकूमत को दबाव में लाने के लिए। अच्छा, मेरी सस्पेशन ये है कि गो के ईरान की तरफ से बहुत कहा जा रहा है कि हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को बंद कर देंगे, अमेरिकन बेसेस को टारगेट करेंगे। मुझे बहुत खौफ है, ये मेरा फ़ियर है कि जो सेंट्रल कमांड है और उसके जो ये बहरी बेड़े हैं और इसराइल है, इनके पास ऐसी बहुत सी कैपेबिलिटी है कि ये ईरान को शायद कोई वो भरपूर हमले करने का मौका ही ना मिल सके। उनके सिस्टम्स जैम हो जाएँ, उनके सिस्टम्स फौरी तौर पे टारगेट हो जाएँ, और जब ये हमले शुरू होंगे तो ये उस तरह से नहीं होंगे जिस तरह से हिंदुस्तान ने 10 दिन से ऐलान किया हुआ था कि वो आ रहे हैं हमला करने के लिए पाकिस्तान के ऊपर आफ्टर द पहलगाम। ये हमले बड़े एब्रप्ट होंगे और ये फौरी तौर पे होंगे, ये बहुत बड़े पैमाने पे होंगे, ये कॉस्मेटिक नहीं होंगे। और मुझे बहुत ख़तरा है कि शायद ईरान को वो रिस्पॉन्स करने का, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ वगैरह बंद करने का मौका ही ना मिल सके, जो कि ईरान का ख्याल है कि वो कर सकते हैं। बहुत से लोग भी इसको कोट करते हैं कि वो कर सकते हैं। अब मुस्लिम ममालिक जो हैं इस पूरे खित्ते के, वो क्या कर रहे हैं? वो वही कर रहे हैं जो गुज़श्ता 70-80 साल से वो कर रहे हैं। 13 मुस्लिम ममालिक, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, पाकिस्तान इंक्रीज़िंगली शामिल है मशरिक़ वस्ता में स्टेटमेंट्स देने में, और उन सब ने एक स्टेटमेंट इशू की है, उनकी फॉरेन मिनिस्ट्रीज़ ने। अमेरिका के जो एम्बेसडर हैं इज़राइल में, माइक हकाबी,